हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से दो अलग अलग सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। दो सैनिक स्कूल से विज्ञापन जारी हुए हैं जिसमें सैलरी मेंशन की हुई है और साथ में 65,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी प्लस फ्री रेसिडेंस एंड फ्री फूड अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी डिटेल जैसे क्या क्या सब्जेक्ट है, किन में वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशन कौन कर सकेंगे और कैसे एप्लीकेशन करनी है, जॉब लोकेशन, लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम हाइलाइट्स जो होते हैं विज्ञापन के एडवर्टीजमेंट के हाइलाइट्स वो हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी जो मेंशन की हुई है ₹65,000 पर मंथ, एडवर्टीजमेंट में लिखा है ये। एंड एकोमोडेशन भी अवेलेबल कराते ही हैं, स्कूल कैंपस के अंदर होता है और साथ में जो मेस होता है उसमें फ्री फूड अवेलेबल कराई जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट डेट वगैरह, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वगैरह। सबसे पहले आप देख सकेंगे स्क्रीन पर कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए वैकेंसी है। ST/UR लिखा है, मतलब जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और ST कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी देंगे ST कैंडिडेट्स को। सुटेबल ST कैंडिडेट नहीं मिलने पर जनरल कैटेगरी में जो भी आवेदन करेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। PGT मैथमेटिक्स है, इसमें भी वही है, OBC कैंडिडेट को प्रायोरिटी देंगे, जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी देंगे OBC कैंडिडेट को, सुटेबल कैंडिडेट OBC नहीं मिलने पर जनरल कैटेगरी में जो भी आवेदन करेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। PGT कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट की है। SC का यहाँ पर अगर आप सैनिक स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करते हैं तो इसका काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनकी जो परमानेंट वैकेंसीज आती है उन्हीं कैंडिडेट को वो प्रायोरिटी देते हैं जिनके पास ऑलरेडी जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में काम किया हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं सैनिक स्कूल जो है अलग टाइप का स्कूल है और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ी बाकी स्कूल से अलग है, क्योंकि करिकुलम के अलावा यहाँ पर सैनिक जो टीचर, जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग टाइप का थोड़ा सा एनवायरनमेंट यहाँ पे रहता है। TGT सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, जो कि जनरल कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। TGT के लिए सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, सैलरी इसकी भी 63,758 रुपीज पर मंथ सैलरी। एकोमोडेशन देते ही हैं वो, मोस्टली देने में लेट हो जाता है कभी, तो इसलिए वो लिख देते हैं कि इफ अवेलेबल। तो TGT सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है, जनरल कैंडिडेट कोई भी आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर की 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर हम देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जाम दिया हुआ, PGT इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट, PGT कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट, काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की 18-19 दिसंबर को एग्जाम होंगे। एंड TGT सोशल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स 20th-21st दिसंबर को एग्जाम होंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये हम चेक करेंगे। पहली नोटिस, दूसरी नोटिस और एक है। तो सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान स्टेट से, राजस्थान राज्य से है ये। लेकिन जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अगर शॉर्टलिस्ट करते हैं तो राजस्थान जाना होगा। और काम तो खैर राजस्थान में मिलेगा तो आप करेंगे, क्योंकि वहाँ रेसिडेंस सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन अभी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके लिए भी आपको राजस्थान जाना होगा। तो ये है। एक और एडवर्टीजमेंट, उसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है, आज का रोजगार समाचार में देख रही थी तो उसमें ये एडवर्टीजमेंट मुझे दिखाई दी। सैनिक स्कूल गोपालगंज से, बिहार से वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए। अब जब भी आप एक वैकेंसी देखते हैं ना तो आपको लगता होगा क्या एक ही वैकेंसी है, लेकिन जितने भी मैंने सैनिक स्कूल शेयर किए उसमें सभी में किसी ना किसी सब्सक्राइबर की, व्यूअर की मेरी जॉब लगी ही है, क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेज आए कि एक ही पोस्ट था, मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। कईयों का तो एक झारखंड से आया था जिसमें कि 2 कैंडिडेट का एक कॉन्ट्रैक्ट में भी हो गया, एक परमानेंट में भी हो गया, वो भी मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो वैकेंसी एक हो आधी हो उससे मतलब नहीं होता है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आप हार्डवर्क कर लेते हैं तो आपको वहां पे सिलेक्शन मिलती है। तो दोनों एडवर्टीजमेंट देखेंगे। तो दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है गोपालगंज बिहार, उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री है और ये अभी वेबसाइट पे नहीं आया है गोपालगंज वाला। तो जो वेबसाइट पर है वो चेक कर लेते हैं। झुंझुनू के लिए चेक कर लेते हैं। झुंझुनू के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में, 55% या अधिक अंकों के साथ में आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ और बीएड किया हुआ है।
या फिर इंटीग्रेटेड अगर बीएड एमएड 3 साल वाला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में ये चीज जो लिखी रहती है इसके बिना भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, सिलेक्शन में आसानी होगी। ऐसे फ्रेशर्स की भी सिलेक्शन हो रही है। जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बीएड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिना बीएड के काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। और मैथ्स वाले फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी किया हुआ है तो मैथ्स पीजी, मैथ फिजिक्स पीजी, स्टैटिस्टिक्स पीजी वाले भी कर सकते हैं। काफी सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंप्यूटर साइंस पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चेक कर लें। अभी हम देखेंगे टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या इन्होंने बताया हुआ है। इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश जो है ना, काम जब हम करने लगते हैं तो इंग्लिश अपने आप बोलने लग जाते हैं, वो बड़ी चीज नहीं होती। उसके लिए एप्लीकेशन ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए, किसी भी मीडियम से पढ़ाई किए, आप अप्लाई कर दें अगर एलिजिबल और इंटरेस्टेड, जॉब लोकेशन सुटेबल है तो ये जो पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस की, इसमें ग्रेजुएशन इन आर्ट्स यानी बीए वाले 50% या अबव मार्क्स के साथ विद 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा होना चाहिए बीए में, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी या फिर हिस्ट्री, मेन सब्जेक्ट के तौर पे बीए में आपने पढ़ा हो। 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीए किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो इसके साथ में सीटेट या फिर एसटेट, क्योंकि राजस्थान से तो राजस्थान टेट भी चलेगा और अगर नहीं है तो सीटेट पेपर 2 भी चलेगा। ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए एज लिमिट 35 ईयर से अपर एज लिमिट 38 नवंबर 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। तो ये है इसका। और काउंसलर की एक वैकेंसी है, तो टीजीटी में सोशल साइंस ही एक था सिर्फ, सभी कॉन्ट्रैक्ट पे। काउंसलर की एक वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके लिए एग्जाम की डेट दी हुई है 18-19 दिसंबर को ही एग्जाम हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, तो प्रोसीजर फॉर अप्लाई में क्या लिखा हुआ है, डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू, अच्छा इसके नीचे में फॉर्म दिया हुआ है क्या, इस एडवर्टीजमेंट के नीचे, वो देख लेते हैं। तो फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, फॉर्म अलग से है क्या, देखना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड अप्लाई टू प्रिंसिपल, ये एड्रेस दिया हुआ है, ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन रिक्रूटमेंट टैब ऑफ स्कूल वेबसाइट। तो स्कूल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन चेक करते हैं, उसमें कह रहे हैं कि फॉर्म दिया हुआ है। वो फॉर्म पहले हम देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, उसके बाद फॉर्म चेक कर लेंगे कहाँ पे रिक्रूटमेंट है वेबसाइट पर, कहाँ पे फॉर्म है। तो पहले अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट टैब पे हम जाएंगे, वहां पे फॉर्म मिल रहा है, डाउनलोड करेंगे। फोटो कॉपीज 10th ऑनवर्ड, 10वीं से लेके अभी तक आपके पास जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और जो भी आपका सीटेट टेट जो भी है, बीएड है जो भी है, उन सब का आपको फोटोकॉपी लेना है और उसको खुद से साइन करना है, अपने हाथ से साइन करना है। उसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। जब आप फोटोकॉपीज पे साइन कर देते हैं खुद की तो उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट। तो सेल्फ अटेस्ट करना है। और इसके बाद जो 10th ऑनवर्ड्स देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्ट, एक अपना पता लिखा हुआ एनवेलप लगाएं जिसमें कि पोस्टेज स्टैंप 27 रुपीज की लगी होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाने हैं। कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 10th। तो जितना भी आपका परसेंट आया वो बायोडेटा में जरूर लिखें या फॉर्म में जरूर लिखें। बैंक जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी से तो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में बनाना है, बैंक जाएंगे तो बताना होता है किसके फेवर में। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, पेएबल एट SBI कलेक्ट्रेट ब्रांच। आप कोई भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं लेकिन आपको ये बताना होगा कि इसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनानी है इतने अमाउंट की। अमाउंट यहाँ पे देख लेना कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ये सब करके आपको भेज देना है एक एनवेलप में। एनवेलप के ऊपर जरूर लिखे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज टीजीटी सोशल साइंस एट सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, पूरा पता लिखे और भेज दे। इस तरीके से भेजना है कि
9 दिसंबर 2023 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां से आप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह से भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाइए, बाय इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, क्योंकि कुरियर वगैरह मिसप्लेस हो जाते हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। एप्लीकेशन बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब हाथ से जाके आप जमा करेंगे तो नहीं, एक स्कूल में जमा करेंगे तो नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेसिफाई द नेम ऑफ पोस्ट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप। एनवेलप के ऊपर आपको अच्छे से लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज टीजीटी सोशल साइंस एट, ये मैंने पहले भी बता दिया। फिर वो आपको कैसे बुलाएंगे, ये सारी चीजें इसमें लिखा। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि मेरे कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई थी अभी हाल में, तो उन्होंने पूरा जो है ना, पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शेयर किया था, उस पर एक वीडियो बनानी रह गई। देखते हैं, वक्त मिलता है तो वो वीडियो बना देंगे तो यूज हो जाएगी सभी के। तो ये आगे सैनिक स्कूल झुंझुनू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर रिक्रूटमेंट टैब में देखते हैं, स्टाफ रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं तो एडवर्टीजमेंट दिया है पीडीएफ, बट यहाँ पर फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें तो फॉर्म दिख नहीं रहा, देखते हैं। फिलहाल इसमें फॉर्म है नहीं, हो सकता है फॉर्म बाद में डालेंगे वो, तो फॉर्म जब डालेंगे या फिर फोन करें उनको कि फॉर्म तो है नहीं। कॉल अप लेटर, शेड्यूल, रिक्रूटमेंट टैब में फिलहाल एडमिट कार्ड, जनरल इंस्ट्रक्शन, शेड्यूल। हाँ, तो अभी फॉर्म तो है नहीं, केवल एडवर्टीजमेंट है, इस पे कॉल करके बोलना पड़ेगा कि फॉर्म नहीं है। तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और एडवर्टीजमेंट जो मैंने शेयर की सैनिक स्कूल गोपालगंज, इसके लिए आपको एक जो दूसरी एडवर्टीजमेंट है सैनिक स्कूल गोपालगंज की, बिहार की, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री है, वो मैं अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ और टेलीग्राम चैनल पर ये एडवर्टीजमेंट। तो जो भी पीजीटी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट है, प्लीज मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन हो जाओ। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सभी लिंक्स आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लिंक्स को क्लिक करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं है, स्टफ नहीं है, सिर्फ वैकेंसीज ही शेयर की गई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकेंगे सारी की सारी जो है वैकेंसीज हैं, जो डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, वो शेयर की जाती है आपके इंफॉर्मेशन और आपके यूज के लिए। तो ग्रुप्स ज्वाइन हो जाएं और वहीं पर आपको अदर वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी और पीजीटी केमिस्ट्री वाली गोपालगंज वाली वैकेंसी की पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी।